हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 के। पहला कंडीशन है अद्वितीय हल होंगे, यानी कि सिर्फ एक ही हल होगा, उसके अलावा कोई और हल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है कोई हल नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो चलिए इसे हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समीकरण जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं कि x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए 5 को इस साइड ला दिया हूँ, ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण में दिया गया है 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को मैंने इस साइड ला दी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे इसके व्यापक रूप से। देखिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, इससे तुलना करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी k, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2, c1 की वैल्यू हो जाएगी -5, यहाँ से a2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं। पहला कंडीशन है, देखिए पहला कंडीशन है अद्वितीय हल होंगे। तो जो रैखिक समीकरण दिया गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2, इसके अद्वितीय हल कब होंगे? जब a1 बट्टे a2 जो हो वो नॉट इक्वल टू हो b1 बट्टे b2 के, तो अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, देखिए a1 की a2 की वैल्यू हम रखते हैं। a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 3, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 का मल्टीप्लाई k में, तो k नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 6। तो ये जो होगा k नॉट इक्वल टू 6 के लिए हमें अद्वितीय हल मिलेंगे। ठीक है, अद्वितीय यानी कि एक हल मिलेगा, यूनिक हल मिलेगा। तो हम लिख देंगे तो देखिए मैंने लिख दिया k नॉट इक्वल टू 6 के लिए दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है हमारा, दूसरा कंडीशन है कोई हल नहीं हो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब a1 बट्टे a2 की वैल्यू, ठीक है, b1 बट्टे b2 के बराबर हो लेकिन c1 बट्टे c2 के बराबर न हो, तो तब क्या होते हैं, इसके कोई हल नहीं होते हैं। तो चलिए हम इसकी वैल्यू रख के चेक करते हैं। a1 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 1 है, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 यानी कि -1 नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए k के किस वैल्यू के लिए हल मतलब कोई हल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। k/3 इक्वल टू 2/1, तो इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, k/3 इक्वल टू 2/1। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू आएगा 6। ठीक है, k का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 पे होगा, तो k इक्वल टू आ गया 6। तो जब k की वैल्यू 6 लेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 6, तो जब k की वैल्यू 6 लेंगे, देखिए k इक्वल टू 6 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए अद्वितीय हल कब होते हैं, जब a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 हो। a1 की वैल्यू थी k/3, a1 की वैल्यू हो जाएगी k, a2 की वैल्यू 3 नॉट इक्वल टू 2/1, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिए हैं। तो हम कह सकते हैं k नॉट इक्वल टू 6 के लिए, यानी कि k की वैल्यू जब 6 नहीं लेंगे तो उसके लिए हमें जो समीकरण दिया गया है उसका अद्वितीय हल होगा। अब दूसरा कंडीशन था कोई हल नहीं हो। कोई हल कब नहीं होगा, देखिए कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर हो लेकिन c1 बट्टे c2 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे जब a1 b1 c1 की वैल्यू रख दिया, इन सब की वैल्यू, तो हमें मिला k/3 इक्वल टू 2/1 इक्वल नॉट इक्वल टू -1/-5। तो इन दोनों को लेके पहले मैंने सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई 6, यानी कि k इक्वल टू 6 के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।